हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल अर्नेस्ट फिजिशियन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नाट्रम ग्रुप। नाट्रम ग्रुप की जब भी बात आती है तो हमारे माइंड में आती है रेमेडी नाट्रम म्यो, बट दैट्स नॉट इट। नाट्रम म्यो के अलावा नाट्रम ग्रुप में और भी बहुत सारी रेमेडीज़ होती हैं। ग्रुप स्टडी करने का फ़ायदा ये होता है कि हमें एक तो इससे ये पता चलता है कि जितना हम समझ रहे थे इस ग्रुप में यही रेमेडीज़ होती है, उसके अलावा हमें समझ में आती है कि और भी कई रेमेडीज़ होती हैं। साथ ही इन जनरलिटीज़ जो ग्रुप के सिम्टम्स होते हैं, अगर इन जनरलिटीज़ हम लोगों ने इसके मेंटल और फिजिकल्स पढ़ लिए तो जितने भी उस ग्रुप में आने वाली रेमेडीज़ हैं उन रेमेडीज़ के अंदर वो सिम्टम्स फिट ऑन हो जाते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत ईजी वे है रेमेडीज़ को याद करने का। तो आज जो हम इस रेमेडी में या इस ग्रुप की रेमेडीज़ की बात करने वाले हैं उसमें हम सबसे मेन इंपॉर्टेंट देखने वाले हैं डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर। उसके बाद हम कवर करेंगे फिजिकल जनरल्स और मेंटल जनरल्स इन जनरलिटीज़ के प्लेन पे। ठीक है, तो अभी जो हम लोग फर्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और थीम। तो लेट्स जस्ट बिगिन द वीडियो। सो कमिंग टू द थीम, यानी कि पूरा कंक्लूजन या फिर जो सार बोले नाट्रम ग्रुप का वो क्या होता है, तो उसकी जो थीम होती है वो होता है फियर ऑफ रिजेक्शन। यानी कि नाट्रम ग्रुप के जो पेशेंट्स होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा कांस्टेंट एक तरह का डर रहता है रिजेक्शन का। उन्हें लगता है कि लोग उन्हें छोड़ के चले जाएंगे, ठीक है, वो अलोन हो जाएंगे, तो उन्हें अलोन, फियर ऑफ अलोन, फियर ऑफ रिजेक्शन रहता है। साथ ही बहुत पेशेंट बहुत ग्लूमी होता है, उसमें ग्रीफ बहुत ज़्यादा रहता है, यानी बहुत दुख रहता है, बहुत सैड रहता है और बहुत मतलब कि कंजर्व रहता है। वो अपनी बातें किसी को शेयर नहीं करता, तो वो इंट्रोवर्ट होता है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा मेलनकॉलिक होता है, यानी कि वीपिंग टेंडेंसी होती है उनमें, और साथ ही साथ वो डिप्रेस्ड रहता है, इंट्रोवर्ट होता है, पेसिमिस्टिक होता है। पेसिमिस्टिक का मतलब होता है हर चीज़ में नेगेटिव सोच रखना, लाइक कुछ तो भी बुरा होने वाला है, लाइफ उसे खुशी रहने के चांसेस नहीं देने वाली है, मतलब उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ नसीब में लिखी नहीं है, वो ऐसा सोचता है, तो वो बहुत पेसिमिस्टिक होता है। तो ये तो इन जनरल इसकी थीम है। थीम में आपको क्या क्या लिखना है, किसी भी रेमेडी को स्टार्ट करने से पहले आपको थीम लिखना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो इसमें हम क्या क्या बताओगे कि फेयर ऑफ रिजेक्शन, पेसिमिस्टिक, सैडनेस, ग्रीफ और इंट्रोवर्ट और डिप्रेशन, रिजर्व्ड, अलोन, फियर ऑफ अलोन, एंड इतना इनफ होगा। अब बात करते हैं हम नाट्रम की। तो नाट्रम को आपको पता ही होगा कि ये हम बात कर रहे हैं सोडियम की। यस, तो सोडियम में एक पॉजिटिव चार्ज होता है, हम सबको पता है। तो सोडियम इन जनरल ऐसे स्टेबल नहीं रह सकता अकेले, ठीक है, उसे किसी और कंपाउंड के साथ या किसी और एटम के साथ मिल करके कंपाउंड बनाना होता है ताकि वो स्टेबल रह सके। तो जो सोडियम होता है वो हमें तो पता ही है, सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl कंपाउंड होता है, नमक, है ना। तो सोडियम जो होता है वो क्लोराइड से अटैच होता है, उससे अटैच होकर के कंपाउंड बना करके वो स्टेबल रहता है। इसी तरीके से जनरल प्लेन पर भी अगर हम देखें तो जो नाट्रम का पेशेंट होता है वो अकेले स्टेबल नहीं रहता है, मतलब उससे कॉन्स्टेंटली डिज़ायर होती है, नीड होती है फॉर अ रिलेशनशिप। तो वो जाता है रिलेशनशिप में, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो 10-15 रिलेशनशिप रखेगा, नो, 1 to 1 रिलेशनशिप ओनली। बिकॉज जैसे हमने देखा कि जो सोडियम होता है 1 पॉजिटिव चार्ज है उस पर, ठीक है, कैटायन है, और उसी तरीके से जो उसको अटैचमेंट के लिए क्लोरीन 1 नेगेटिव आयन की ज़रूरत होती है। इसी तरीके से जो पेशेंट होता है नाट्रम का, ये जो नाट्रम के जो बंदे होते हैं, ये जो बंदियाँ होती हैं, उन्हें 1 to 1 रिलेशनशिप ही चाहिए होती है ओनली। ठीक है, वो फुल्ली उसमें डिवोटेड हो जाते हैं रिलेशनशिप में, और रिलेशनशिप को लेकर के वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं। ठीक है, लाइक अगर वो मतलब डिसअपॉइंट हो गए अपने रिलेशनशिप से, ठीक है, कोई ऐसा स्टेज आया तो वो कम्प्लीटली अपने आप को विदड्रॉ कर लेते हैं सोसाइटी से। ठीक है, वो अलोन रहना पसंद करते हैं, लोगों की गैदरिंग में जाना पसंद नहीं करते। तो इस तरीके के नाट्रम के पेशेंट का डेवलपमेंट होता है धीरे धीरे स्टेजेस पे। अब अगर हम बात करें नाट्रम की डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर की, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हमें किसी भी रेमेडी का डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर अच्छे से समझ में आ गया तो उस रेमेडी के जितने भी मेंटल जनरल्स और फिजिकल जनरल्स हैं वो हम डेवलप कर सकते हैं अपने माइंड में। कैसे? सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर क्या है। आई नो बहुत से लोगों को पता होगा, बट स्टिल डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर का मतलब होता है कि जैसे जो चीज़ जैसी दिखती है वो उसी चीज़ों में अप्लाई भी होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने बादाम देखा है, बादाम की शेप कैसी होती है? आइस के जैसे।
तो जो बादाम होते हैं वो हमारी आंखों के लिए बहुत फ़ायदेमंद और मुफीद होता है। इसी तरीके से आपने अखरोट देखा होगा, अखरोट को जब तोड़ते हैं तो उसके अंदर जो अखरोट होता है वो आपने देखा उसकी स्ट्रक्चर बिल्कुल ब्रेन की तरह होता है, उसमें सल्काई गहराई सब दिखता है आपको। तो इसी तरीके से जो अखरोट होता है वो हमारे ब्रेन के लिए बहुत फ़ायदेमंद और मुफीद होता है। इस तरीके से हम देखते हैं कि नाट्रियम म्योर को हम इन जनरल मतलब कि नाट्रियम जो है सोडियम को एक प्लेन पे लेके चलेंगे, हम उसका कंपैरिजन करेंगे हम फिजिकल और मेंटल प्लेन पे कि उसकी क्या डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर से सिम्टम्स मैच करते हैं। अगर हम नाट्रियम की डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर की बात करें तो सबसे पहला जो सिम्टम आता है माइंड में वो ये कि जो हमने सोडियम क्लोराइड को देखा है, नाट्रियम को देखा है, वो एक क्रिस्टल फॉर्म में रहता है। ठीक है, रॉक सॉल्ट को आपने देखा होगा, वो क्रिस्टल के फॉर्म में रहता है। इसी तरीके से जो नाट्रियम के जो बंदे होते हैं, जो पेशेंट्स होते हैं, उनकी माइंड मेंटल प्लेन पर अगर हम देखें तो उनका जो फ्री फ्लो ऑफ आइडिया होता है वो क्रिस्टलाइज हो जाता है, ब्लॉक्ड हो जाता है। ठीक है, मतलब कि उन्हें बेनाम्ड हो जाते हैं, वो उन्हें बस सिर्फ ग्रीफ नज़र आता है, दुख ही दुख नज़र आता है और वो उसे ब्रूड करने लगते हैं, अंदर ही अंदर उसे एक तरीके से दुख को पाल रहे होते हैं। ठीक है, तो ये हमने मेंटल प्लेन पे देखा। इस तरीके से उसके फिजिकल प्लेन पे क्या देखेंगे, जैसे इसमें देखा हम लोगों ने क्रिस्टलाइजेशन, इधर देखा हम लोगों ने मेंटल प्लेन पे इसका ब्लॉकेज मेंटल फ्लो ऑफ आइडियाज़ में, उसी तरीके से फिजिकल प्लेन पे भी इसका स्टैग्नेशन होता है, ब्लॉकेज होता है, रुक जाती है चीज़ें। तो इसमें स्टैग्नेशन होगा तो क्या होगा, वाटर का क्या होगा, एक्यूमुलेशन होगा। तो फ्लूइड का जो होता है ना, ऑर्गन्स में एक्यूमुलेशन हो जाता है, स्टैग्नेशन हो जाता है फिजिकल प्लेन पे, तो हमें एडिमा देखने को मिलता है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट सिम्टम की। तो अगर हमने देखा हो कि जो नमक होती है वो अगर हम खाने में मिलाते हैं तो खाने में एक स्वाद सा आ जाता है, लाइक नमक जो होती है वो खाने में जान से डाल देती है। इसी तरीके से नाट्रियम को अगर मेंटल प्लेन पे देखें तो जो पेशेंट होता है बहुत ऑप्टिमिस्टिक होता है, बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव होता है, चेयरफुल होता है, लाइफ बहुत टेस्टफुल बना लेता है वो अपनी। ठीक है, अभी अभी हम लोगों ने बात की कि वो सैड पेसिमिस्टिक ये सब कुछ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो कभी खुश नहीं रहा या हैप्पी नहीं रहता। हर एक पेशेंट के लाइफ में हर स्टेजेस आती है, क्योंकि आपने देखा ही होगा कि ज़िंदगी में लोगों को लाइफ में बहुत सारे ऐसे स्टेजेस आते हैं जिससे वो जाकर के उनके टर्निंग पॉइंट आते हैं और वो लाइफ में एक बड़ा डिसीजन ले लेते हैं, या फिर उनकी जो चीज़ मतलब जो चीज़ें होती हैं, सोचने की विचारधारा जो होती है वो बदलती जाती है और इंसान कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाता है किसी और फॉर्म में। इसी तरीके से पेशेंट्स भी हर लेवल पे उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसे स्टेजेस आते हैं जिससे उनमें बदलाव आता है और वो टूवर्ड्स अ डिजीज़ जाते हैं, या फिर उनकी जो फ्लो ऑफ आइडियाज़ जो होते हैं वो चेंज होते हैं। ठीक है, तो इसमें ये स्टेज भी होता है। ठीक है, अब अगर हम इसको देखें फिजिकल प्लेन पे, तो फिजिकल प्लेन पे क्या होता है कि जो पेशेंट होते हैं उनको सॉल्ट की बहुत क्रेविंग होती है। ठीक है, उसे लगता है कि हर चीज़ में मतलब सॉल्ट एक्सेस से डलना चाहिए। ठीक है, उसे खाना में नमक ज़्यादा पसंद होता है और वो थर्स्टी बहुत होता है। ठीक है, थर्स्ट मांग होती है इसमें। और अब अगर हम नेक्स्ट सिम्टम की देखें नाट्रियम का, तो जैसे कि हमने देखा होगा कि जो सॉल्ट होती है वो हम समुद्र से निकालते हैं थ्रू इवेपोरेशन प्रोसेस। तो समुद्र में कैसे लहरें आती हैं, इसी तरीके से पेशेंट के मेंटल कंप्लेंट्स या मेंटल प्लेन पे भी वेव्स और ऑसिलेशन होता है। अब आप समझो कि ऑसिलेशन क्या है, ऑसिलेशन इज़ लाइक पेंडुलम, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। लाइक कभी वो खुश होता है, कभी सैड होता है, मेलनकॉलिक होता है, फिर खुश होता है, मेलनकॉलिक होता है, तो मूड स्विंग्स होते रहते हैं उसके। ठीक है, अब अगर हम उसको फिजिकल प्लेन पे देखें तो वेव इज़ लाइक दिस, गोज अप एंड देन डाउन। इसी तरीके से उसके जो पेन होता है पेशेंट का, कंप्लेन में जो भी कंप्लेन में उसका पेन होता है वो पहले इंक्रीज होता है, इंटेंसिफाई होता है एंड देन डिक्रीज होता है। ठीक है, रिदमेटिकली। अब अगर हम नेक्स्ट सिम्टम देखें तो जो समुद्र होता है उस पर सूरज और चांद का दोनों का ही इफ़ेक्ट आता है। ठीक है, और टाइड्स में समुद्र की जो टाइड्स होती है उसमें भी सूरज और चांद का इफेक्ट आता है। इसी तरीके से जो नाट्रियम का मेंटल प्लेन पे देखें तो उसको एग्रावेशन फ्रॉम सन होता है। ठीक है, और मून फेज से उसको एग्रावेट होता है। और फिजिकल प्लेन पर अगर हम देखें तो फिजिकल प्लेन में हमें देखने को मिलता है कि जो नाट्रियम ग्रुप की जो कंप्लेन्स होती है ना, वो ज़्यादातर ड्यूरिंग द सनराइज़ होता है। ठीक है, सनराइज टू सनसेट, मतलब कि उसको दो सुबह शुरू होती है, धूप जब तक चलती रहती है, रात जब तक सूर्य ढलता नहीं तब तक उसके कंप्लेन्स रहते हैं। ठीक है, और जो उसके कंप्लेन होते हैं वो अल्टरनेट डेज पे सेम टाइम पे आ रहे होते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल समझाते हैं, जैसे अगर आज उसको हेडेक हुआ, आज सुबह से लेकर के है उसको दोपहर तक। ठीक है, आज उसको हेडेक था,
फिर कल सेम टाइम पे उसको हेडेक हो सकता है, सुबह से लेकर दोपहर तक सेम हेडेक, ठीक है, कैरेक्टर भी सेम। या तो ऐसा हो सकता है कि वो डे छोड़ करके नेक्स्ट डे अल्टरनेट डे पे सेम टाइम पे उसको हेडेक हुआ, ठीक है। तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया। अब जो नेक्स्ट सिम्टम है वो ये है कि जैसे कि आपने समुद्र को देखा होगा कि समुद्र बाहर से कितना काम और शांत नज़र आता है, पर अंदर उसके बहुत सारी गहराइयों में बहुत सारी राज छुपे रहते हैं, ठीक है। इसी तरीके से नाट्रम का जो मेंटल लेवल पर हम पेशेंट को देखें तो वो बाहर से बिल्कुल ऐसे चिल्ड और नॉर्मल दिखता है आपको, पर अंदर उसने बहुत सारे अपने ग्रीफ को इकट्ठा कर रखा है, अपने दुख को छुपा रखा है उसने, ठीक है। वो लोगों से शेयर नहीं करता, तो इसके वजह से फिजिकल प्लेन पे हमें सप्रेशन के कंप्लेंट्स देखने को मिलते हैं उसके, ठीक है। और वो इंट्रोवर्ट होता है, लोगों से जल्दी इंटरैक्ट नहीं करता, ठीक है। और नेक्स्ट सिम्टम अगर हम देखें तो जैसे आपने काला नमक हो जाता है, रॉक सॉल्ट जो होता है, उसके पत्थर ऐसे टुकड़ों में आते हैं, वो जब भी उसको हम खाने में डालते हैं तो कभी भी कम्प्लीटली मेल्ट डाउन नहीं होता, ठीक है, वो कम्प्लीटली खाने में पिघलता नहीं है। तो इसी तरीके से जो नाट्रम का जो पेशेंट होता है उसको अगर मेंटल प्लेन पे देखें तो वो अपने जितने भी जो उसके गम होते हैं या जो उसकी लाइफ की जो स्टोरीज़ होती हैं कभी किसी से शेयर नहीं करता, ठीक है। वो अपने आइट साइड मतलब चारों तरफ एक तरीके से एक बाउंड्री बना लेता है, वो उस बाउंड्री के अंदर रहना पसंद करता है, अपने आप को दूसरों से, अपने प्रॉब्लम्स को दूसरों से शेयर करना पसंद नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसको कंसोलेशन से एग्रावेशन है। लाइक अगर वो अपने, दूसरा ये भी है उसमें सिम्टम कि वो अपनी कंप्लेंट्स अगर किसी को बताए भी, इन जनरल वैसे वो बताता नहीं है, लेकिन अगर कोई से मतलब समझाए कि हाँ मैं आपके दुख को समझ रहा हूँ, बहुत बुरा लगा मुझे सुन करके ये सब, तो उसे गुस्सा आता है। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि ये चीज़ मुझ पर बीती है तो ये सिर्फ मैं समझ सकता हूँ, दूसरा कोई समझ नहीं सकता, तो वो अपने कंप्लेंट्स को दूसरों को बताना भी पसंद नहीं करता, शेयर नहीं करता। तो ऐसे ही फिजिकल प्लेन पे सेम वही सप्रेशन और इंट्रोवर्ट होता है वो, ठीक है। तो आई होप आपको डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर बहुत अच्छे से समझ में आ गई हो। तो डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर तो हम लोगों ने कर ली कवर। अब हम सिंपल इसके बेसिस पर भी और इन जनरलिटीज़ हम देखेंगे कि पेशेंट का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होता है, पेशेंट दिखता कैसा है, क्या उसके डायथिसिस हैं, क्या मियाज्म है और क्या टेम्परामेंट है, और साथ ही साथ मेंटल्स और फिजिकल जनरल्स पे क्या सिम्टम मिलते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।